सभी दोस्तों को मेरा राम राम। बात करते हैं आयुर्वेद में एक जड़ी बूटी बताई गई है गिलोय, जिसे नीम गिलोय भी बोलते हैं, गिलोय भी बोलते हैं। और ये बड़ी ही गुणकारी औषधि बताई गई है। कहते हैं कि 100 बीमारियों का एक इलाज है ये। पीछे जब डेंगू स्टार्ट हुआ था तो लोगों ने पी, और मलेरिया में भी पीते हैं, और आपके कोरोना आया उसमें भी पी रहे थे, चिकनगुनिया आया उसमें भी पी रहे थे, और लोगों को लाभ भी हो रहा था। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि नीम गिलोय जो है ये मंगल नेक की वस्तु है। अगर मंगल नेक होता है तो उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और उसको बीमारी जल्दी से छूती नहीं है। और अगर आ भी जाए तो मंगल नेक की वस्तु अगर चली गई पेट में तो वो वायरस को तुरंत काट देती है, क्योंकि वायरस का कारक होता है राहु केतु शनि, यही होते हैं पाप ग्रह। इनसे घिर जाता है। और बीमारी की जांच कहाँ से होती है? बीमारी की जांच से मंगल से ही की जाती है। भाई डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर खून ही तो टेस्ट करता है पहले। तो खून क्या है? खून हमारे शरीर में मंगल है। तो हम पेट में कोई भी चीज़ खाते हैं उसमें जर्म चले जाते हैं, तो वो वायरस है वो पेट में जाके और नसों के थ्रू खून में घुल जाता है। खून में घुल जाता है तो वो बीमारी खून के थ्रू ही पिक्चर में आती है, और मंगल उसको दबाने की ताकत रखता है। राहु केतु शनि की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको मंगल नेक ही दबाता है। मंगल बद होता है वो तो इनका भी गुरु होता है, देखा जाए तो राहु का भी महागुरु होता है, लेकिन मंगल नेक हर बीमारी की जड़ से काटता है, हर बीमारी को। तो नीम गिलोय जो है मंगल नेक की वस्तु होने की वजह से ये 100 बीमारियों में कारक है। अब 100 बीमारियाँ आप कुछ भी गिन सकते हो उनमें सब में, क्योंकि खून अच्छा, अब खून में कोई बीमारी नहीं है, खून में कोई वायरस नहीं है, तो बीमारी होगी कहाँ से? और कोई वायरस होगा नहीं हमारे शरीर में, और मंगल अच्छा होगा। मंगल की दिशा कौन सी मानी गई है? मंगल की दिशा मानी गई है दक्षिण दिशा। और दक्षिण दिशा को दक्षिण क्यों कहा गया है? क्योंकि ये दक्षता की दिशा है। तो मंगल ही मंगल करवाता है, और मंगल खराब होके ही अमंगल करवाता है। तो इसलिए पहले क्या होता था, पहले अगर आप रिसर्च करोगे, आप ढूंढने निकलोगे, रिसर्च करोगे, जहाँ आज भी जॉइंट फैमिली है वहाँ पे आपको कलेश कम मिलेंगे, बीमारियाँ कम मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उनका मंगल नेक है। मंगल नेक का मतलब होता है कि जिन लोगों के मित्र मंडली ज़्यादा है, जिन लोगों के भाइयों का सहयोग पूरा रहता है, भाई साथ देते हैं, ऐसा व्यक्ति मंगल नेक का व्यक्ति होता है। तो जहाँ मंगल होगा, अब 4 दुश्मन आ जाए चाहे 8 आ जाए, लेकिन भाइयों में अगर संगठन है और मित्र उसके साथ हैं तो वो दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वो एक अकेला है तो भले ही वो कितना ही ताकतवर है, वो उसको पटक लेंगे। तो ये होता है मंगल नेक। तो मंगल नेक करने के लिए आजकल मंगल तो वैसे भी नेक नहीं रहा, देखा जाए तो भाई भाई को नहीं चाहता, और मित्र मित्र को नहीं चाहता। हर जगह स्वार्थ आया हुआ है। अब स्वार्थ कौन है? स्वार्थ है राहु। जब राहु बीच में आएगा तो मंगल का सिद्धांत है कि इसको चालाकी बिल्कुल पसंद नहीं है, ये खराब होगा ही होगा। अगर आपने कोई भी इस तरह का प्रयास किया कि जिसमें धूर्तता आ जाए, चालाकी एक अलग चीज़ है जिसमें अपना स्वार्थ देखना, दूसरे का भी परमार्थ देखना, लेकिन जहाँ धूर्तता आएगी वहाँ मंगल है। ये सेनापति कहा गया है इसको सेनापति इसीलिए कहा गया है कि हमारे शरीर की जो रक्षा है वो मंगल ही करता है, हमारा खून ही करता है। और वैसे भी कुटुंब में अगर देखें, भाई भाई भले कितने ही नाराज़ हों, भले कितने उनकी तलवारें चली हों, लेकिन तीसरा व्यक्ति अगर कहता है तो खून खून को पुकारता है, यानी वो भाई ज़रूर बीच में आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, और दर्द भी उसको होगा। तो ये मंगल की वजह से होता है सारा। तो मंगल को नेक रखने के लिए किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है या दवाइयाँ बंद नहीं हो रही है, तो उनको चाहिए कि वो रोज़ एक नीम गिलोय की डंडी ले लें, उसके बारीक टुकड़े काट के रात को भिगो दें, सुबह 1 गिलास पानी में उसको उबालें, जब वो आधा गिलास रह जाए उसको छान के ठंडा करके पिएं। तो इससे शरीर में उसका रस जाएगा तो हमारा खून साफ़ होता जाएगा। खून साफ़ होता जाएगा तो हमें रोगों से दूर
रोगों से निजात मिलेगी और इसके साथ ही हमारी बुद्धि भी अच्छी होगी, क्योंकि मंगल अगर अच्छा होगा तो वो उसकी बुद्धि भी अच्छी होगी। मंगल के आगे फिर सारे ग्रह न्यूट्रल हो जाते हैं एक तरह से। तो वो चाहे बुध हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चंद्रमा और बृहस्पति सूर्य ये तो मंगल के मित्र हैं, लेकिन पाप ग्रह दबते ही हैं। और बुध जो है वो भी नुकसान नहीं करता। क्यों? क्योंकि बुध की नसों में जितना भी कचरा होता है उसको मंगल साफ कर देता है। नसें क्या है, उसमें ब्लॉकेज होता है, वही तो खराब होता है जो फंसता है। तो उसको जो हार्ट ब्लॉकेज आते हैं वो किस लिए आते हैं? वो इसीलिए तो आते हैं। अब जैसे कुंभ राशि पे शनि सूर्य की युति चल रही है, केतु की दृष्टि है, तो एक तरह से सूर्य पीड़ित हो चुका है। तो सूर्य पीड़ित हो चुका है तो अभी सरकारी लोगों को दिक्कत हो सकती है क्योंकि सूर्य पीड़ित है, और हार्ट ट्रबल बढ़ सकती है क्योंकि सूर्य पीड़ित है। तो यहाँ क्या काम आएगा? यहाँ मंगल उसकी रक्षा करेगा, सहायता बन के, सहायता करेगा उसकी, साथी बन के, सेनापति बन के, जैसे भी। तो किसी भी कंडीशन में आप नीम गिलोय लेके अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, मंगल को अच्छा कर सकते हैं। शारीरिक तौर पे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। और वैसे बाहरी तौर पे आपको मंगल अच्छा करना है तो आप अपने मित्र मंडली में खूब खाएं, खूब पिएं, उनको खिलाएं, कभी खुद खाएं, कभी उनके घर जाएं, कभी उनको घर बुलाएं, और भाइयों के बीच में बैठ के बातें करें। अच्छे से मीठा खाना, मीठा खिलाना। हमारे मीठा खाया और खिलाया क्यों जाता है? क्योंकि वो मंगल है। मंगल का मतलब कि हमने एक दूसरे को मीठा मुंह करवा दिया, तो यानी हम एक हो गए। संगठन में शक्ति है, ये मंगल के लिए ही कहा गया है। तो मंगल को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। आप अगर ये गिलोय लेंगे तो आपके आंतरिक मंगल ठीक होगा, और आप यार दोस्तों मित्रों में घूमेंगे तो आपका बाहरी मंगल ठीक होगा। जब मंगल ठीक हो जाएगा तो आपके राहु केतु शनि जो है आपको दुष्प्रभाव नहीं देंगे। आप करके देखें, आपको लाभ जरूर आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।